दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना या पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे जैसी आदत वैसा जीवन। लेकिन आदत ऐसे ही नहीं बनती। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठा कर लें तो जो बनती है वह हमारी जिंदगी होती है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह हो रहा था। उस राजा के 3 बहुत खास मंत्री थे जो उसका काम संभालते थे। परंतु कुछ दिनों से राजा को ऐसा लगा कि उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा ईमानदार। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा। राजा ने उन तीनों को एक एक बैग दे दिया और कहा, तुम लोगों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फल के पेड़ ढूंढने हैं और अच्छे ताजे फलों से इस ठेले को भरकर लाना है। और ध्यान रहे, तुम्हारे पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के आदेश पर उन तीनों मंत्रियों को जंगल में छोड़ दिया गया। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग अच्छे और ताजे फलों से अपने ठेले को पूरा भर लिया। उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वह बहुत थक चुका था, पर उसने अपना काम ईमानदारी से किया था। दूसरा मंत्री बहुत चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी होगा कि वह जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब, तो बिना ज्यादा मेहनत किए जैसे ही उसे फल जमीन पर गिरे मिले, उसने वह अपने ठेले में रख लिए। उसने यह नहीं सोचा कि वे फल अच्छे हैं या खराब। जो फल उसे जमीन पर मिले वे बहुत ज्यादा खराब थे। इसके बाद वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री बहुत बेईमान और आलसी था। उसने सोचा, राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि अंदर क्या है। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया। फिर वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम का इंतजार करने लगा। शाम हो गई और समय समाप्त हो चुका था। अब वह तीनों मंत्री अपने अपने ठेलों के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वे तीनों जंगल से लौट आए हैं, लेकिन उसने उन ठेलों को खोलकर नहीं देखा कि उनके अंदर क्या है। इसके बजाय उसने तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए बंद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा। ये तीनों वही फल खाएंगे जो उन्होंने जंगल से अपने ठेले में भरकर लाए थे। और इस प्रकार उन तीनों मंत्रियों को जेल में कैद कर दिया गया। जो पहला मंत्री था, उसने अपने ठेले में अच्छे और ताजे अलग अलग फल अपने ठेले में जमा किए थे। उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। इसके बाद जो दूसरा मंत्री था, उसने बेकार और खराब फल अपने ठेले में रखे थे। उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े। वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था, वह बहुत ही बेईमान और आलसी था। उसने अपने ठेले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे।
क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे, वह 1 महीने के लिए क्या खाता। तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम आलस और बेईमानी करते हैं तो उसका परिणाम अंत में हमें ही भुगतना पड़ता है। बेईमानी का मतलब है कि अपने ही काम में मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना। आज तो हमें इसका फर्क महसूस नहीं होता। हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में कुछ समय बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मैं उस इंसान की जगह पर होता, लेकिन उस समय उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसलिए आज वे वहीं के वहीं है। जिसने मेहनत को अपनाया वह इंसान अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसे और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करें।